हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कार्ड आईटीआर से रिलेटेड जानेंगे क्या है। इनकम टैक्स पोर्टल में एक नया ऑप्शन आ गया है डिस्कार्ड आईटीआर का। ये तब आपको मिलेगा जब आप ई वेरीफाई करने जाएंगे। अगर आपने रिटर्न फाइल करी है और आपने वेरीफाई नहीं किया है अभी तक, तो आप जब ई वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपको ई वेरिफिकेशन एंड डिस्कार्ड ये दो ऑप्शन मिलेंगे। तो डिस्कार्ड का क्या मतलब है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम पोर्टल में देख लेते हैं। जब कोई भी आपका रिटर्न ई वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, ई वेरीफाई में आप जाएंगे एंड वहां पर आपको ई वेरीफाई एंड डिस्कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। डिस्कार्ड का जो मीनिंग है वो ये है कि आपने ये जो रिटर्न फाइल करी है इसको आप विदाउट ई वेरीफाई करे डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। अब डिस्कार्ड आपने कर दिया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इसका ये मतलब होगा कि आपने जो भी रिटर्न फाइल करी है वो आपने रिटर्न फाइल करी ही नहीं है, तो वो ओरिजिनल जो रिटर्न है वो मानी ही नहीं जाएगी। इट इज इक्वल्स टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आपने डिस्कार्ड कर दिया विदाउट ई वेरिफिकेशन, मतलब आपने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। अब आप फ्रेश तरीके से रिटर्न फाइल करोगे। अदरवाइज अभी तक ये डिस्कार्ड का जो ऑप्शन नहीं था तब अपन कैसे कर रहे थे। तब ऐसे काम होता था कि आपने रिटर्न फाइल करा है, उसके बाद आप ई वेरीफाई करते हो, और अगर आपने आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज करने के लिए आपको सबसे पहले ई वेरीफाई करना जरूरी है। ई वेरीफाई करेंगे देन आपको रिवाइज करेंगे। ई वेरीफाई क्यों करते हैं? क्योंकि उसके बाद ही ओरिजिनल रिटर्न फाइल मानी जाती है। रिवाइज रिटर्न में हमें ओरिजिनल रिटर्न की इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है। तो अभी तक डिस्कार्ड ऑप्शन नहीं था तो आपको ई वेरीफाई करना था। अब आप डिस्कार्ड ऑप्शन अगर सिलेक्ट करते हैं, जो आपने रिटर्न अपलोड करी है वो विदाउट ई वेरिफिकेशन आप डिस्कार्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, तो पहली बात तो ये है कि ये मानी नहीं जाएगी कि आपने कोई रिटर्न फाइल करी है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? 31 जुलाई आपकी ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की। आपने 31 जुलाई के पहले पहले रिटर्न तो अपलोड कर दी। अब आप बाद में जब ई वेरीफाई करते विद इन 30 डेज, तो जो आपने जुलाई में रिटर्न फाइल करी है उसी को ही ओरिजिनल रिटर्न फाइल मान के आपकी ड्यू डेट में रिटर्न फाइल मानी जाती है। बट अगर आप ई वेरीफाई करने की जगह उस रिटर्न को डिस्कार्ड कर देंगे तो आपकी कोई रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल मानी जाएगी नहीं। अब जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें लेट फीस के एप्लीकेबिलिटी होगी 234F। तो यहाँ पर FAQs भी दिए डिस्कार्ड रिटर्न के, जिसमें बताया गया है आई फाइल्ड माई ओरिजिनल ITR अंडर सेक्शन 1391 ऑन 30th July बट नॉट येट वेरीफाइड, कैन आई डिस्कार्ड इट? यस, आप डिस्कार्ड कर सकते हो अगर आपने अभी तक ई वेरीफाई नहीं किया है तो। आई डिस्कार्ड माई ITR बाय मिस्टेक, इज इट पॉसिबल टू रिवर्स इट? आपने अगर गलती से डिस्कार्ड कर दिया है तो क्या आप रिवर्स करते हो इस एक्शन को? नहीं, आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको बहुत डिलिजेंटली डिस्कार्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वेयर कैन आई फाइंड डिस्कार्ड ऑप्शन? जैसे मैंने अभी आपको बताया, ई वेरीफाई करने के टाइम पे जो आपका ई वेरीफाई आप जैसे करते हैं रिटर्न, वही साथ में आपको डिस्कार्ड ऑप्शन मिला है। Is it mandatory to file subsequent ITR if I discarded my previous unverified ITR? अगर आपने नहीं फाइल करा, आपने डिस्कार्ड कर दिया, जो आपने रिटर्न अपलोड करी थी उसको डिस्कार्ड कर दिया, इंस्टेड ऑफ वेरीफाइंग योर रिटर्न आपने डिस्कार्ड कर दिया, तो आपकी अब कोई भी रिटर्न फाइल मानी ही नहीं जाएगी। आपको रिटर्न उस साल की फाइल करनी पड़ेगी। अब अगर आप ड्यू डेट के पहले पहले करते हो तो वो ओरिजिनल रिटर्न मानी जाएगी, ड्यू डेट के बाद करोगे तो वो बिलेटेड रिटर्न मानी जाएगी। I send my ITR-V to CPC and it is in transit and not yet reached CPC, but I don't want to verify the ITR as I get to know the details not reported correctly. Can I still avail discard option? अगर आपने CPC के लिए ITR-V दे दिया है तो आप discard option select नहीं कर सकते, क्योंकि ITR-V अगर CPC के लिए पोस्ट करा है तो वो E-verified माना जाएगा। When can I avail this discard option, and can I avail this discard option multiple times or only once? एक ही बार आपको वेरिफिकेशन का मौका मिलता है, वैसे ही एक ही बार आपको डिस्कार्ड का ऑप्शन भी मिलेगा। My ITR filed for assessment year 22-20 is pending for verification. Can I avail this discard option? नहीं, क्योंकि ये जो ऑप्शन डिस्कार्ड वाला ये असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स ही आया है,
तो आपको पिछले सालों के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ये जो ऑप्शन है डिस्कार्ड का, ये भी 31 दिसंबर तक ही अवेल आप कर सकते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर ही बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की भी ड्यू डेट है और रिवाइज रिटर्न करने की भी। अब यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है कि रिटर्न अपलोड हुई थी 30 जुलाई को, और 21 अगस्त को ई वेरीफाई या डिस्कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है। 21 अगस्त को आप डिस्कार्ड कर देते हो रिटर्न को, तो अब जब आप नई रिटर्न फाइल करोगे, वो रिटर्न 21 अगस्त के बाद की ही मानी जाएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 22 अगस्त को अपलोड करते हो रिटर्न डिस्कार्ड करने के बाद, तो जो ओरिजिनल रिटर्न है वो 22 अगस्त ही मानी जाएगी। अब इसको अगर आप रिवाइज करोगे भी, और रिवाइज रिटर्न में जो आपको डेट डालनी है ओरिजिनल रिटर्न की, वो 22 अगस्त ही आप डालोगे, 30 जुलाई नहीं होगी। मतलब अगर मैं समरी में आपको बताऊं, कंक्लूजन ये है कि डिस्कार्ड रिटर्न का जो ऑप्शन है, वो एक तरह से ऐसा ही माना जाएगा कि आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करी है। तो बहुत ध्यान से आप ये सिलेक्ट करें। अगर 30 दिन के अंदर अंदर ड्यू डेट के पहले आपने कोई रिटर्न अपलोड करी है और वो अभी तक ई वेरीफाई नहीं हुई है, आपको 30 दिन का समय मिलता है ई वेरीफाई करने का। तो एडवाइजेबल यही होगा कि आप ई वेरीफाई करके फिर रिवाइज करें, क्योंकि अगर आपने डिस्कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया तो लेट फीस अट्रैक्ट होगी, जो भी आप ओरिजिनल रिटर्न अब आप अपलोड करोगे, क्योंकि वो ड्यू डेट के बाद है। तो होप आपको डिस्कार्ड आईटीआर से रिलेटेड समझ आया कि ये डिस्कार्ड ऑप्शन क्या है। एंड इससे रिलेटेड कोई और डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।